सिर्फ 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। एक दिन तुम्हें सिटी वगैरह में जाने के लिए टाइम का, सेंटर ज़्यादा दूर है तो किसी को पास है तो भी होती है एनजाइटी। पहले दिन तो पहले दिन पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ 3 डेज़। अब 3 डेज़ में तीनों सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, एक फाइनल टचअप देना पड़ेगा गाइज, ठीक है। वरना साल भर जो भी पढ़ा है अभी 3 दिन में उसको अच्छे से एक बार नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं ये प्रोवाइड करा देती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी कुछ दवाई है जो मैं दे देती हूँ और लाइक हो जाएगा 3 दिन में पूरा तुम्हें याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा शॉर्टकट। तुम्हें एक बार सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, सारे सिलेबस को एक बार देखना ही पड़ेगा, यही एक शॉर्टकट है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। Hello guys, I am Pinky Seni and I am final year student at GMC यवतमाल महाराष्ट्र in Government Medical College। ज़्यादा टाइम मैं तुम लोगों का लूँगी नहीं, एंड मैं शॉर्टकट में बताने वाली हूँ कि कैसे अभी 3 डेज़ में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को एक बार देख सकते हैं। स्पेशली बायो जो 360 मार्क्स की होने वाली है, तो उसके एक भी चैप्टर को अभी छोड़ना नहीं है। तो अभी क्या करना है, जैसे बायो की 11th की बायो 12th की बायो 2 बुक है अपने पास, अब दोनों को 2 दिन में ख़त्म करना है। बच्चे अपने पास 3 दिन, और जो एक दिन है वो उसमें कुछ खास होता नहीं है एग्ज़ाम से पहले वाले दिन। तो 2 दिन में बायो कैसे ख़त्म करनी है, लाइक आज एक दिन में 11th की ख़त्म कर लेते हैं, एक दिन 12th की ख़त्म कर लेते हैं। लाइक पढ़ना कैसे है, बायो बुक सिर्फ वो बायो की एनसीईआरटी, इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। बायो की एनसीईआरटी लेना है, चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। तो अगर तुम लोग फ्रेश डे से सुबह से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम डिफ़िकल्ट से सिंपल वे में जा सकते हो, और अगर तुम पहले से थके हुए फ्रस्ट्रेटेड हो, ऑलरेडी दिमाग बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा है, तो लाइक तुम सिंपल चैप्टर से जा सकते हो, ठीक है। क्या किया, चैप्टर खोला, चैप्टर के अंदर पहले पूरे चैप्टर को देखा कि वो चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक है, यानी उसमें कितना टाइम लगता है। अब तुम्हें 1 घंटे का टाइमर सेट करना है। अगर चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, 1 घंटे का टाइमर सेट करना है, ठीक है। अब 1 घंटे में नहीं, अपन को 60 मिनट से पहले ही इसको ख़त्म करना है। क्या करना है, जैसे बायो की कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग के जो सब टॉपिक्स होते हैं उसमें एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन होती है, इतना कुछ होता नहीं है। अगर तुमने मल्टीपल टाइम पहले पढ़ रखा है तो तुम्हें पता है कि उस टॉपिक को देखते ही उस टॉपिक में क्या रहने वाला है, तो सिंपली उसको 1 लाइन 2 लाइन इतना बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि पहले पढ़ चुका होता है तो वो चीज़ें पता होती, तो उसमें तुम लोगों ने हाईलाइट करे होंगे, अंडरलाइन करे होंगे, वो वाले पढ़ते हैं। जिसके अंदर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी है, जो समझने वाला है, उसको जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लाइक उस तरह से जल्दी जल्दी एक सिंगल रीडिंग लगानी है। लगा लिया, 2 मिनट में लग जाती है, 3 मिनट में लग जाती है एक पेज की पूरे की, ठीक है। एक सिंपल एक साइड का पेज होता है, उसके 2 मिनट में 3 मिनट में फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, यस, यू हर्ड मी राइट, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मतलब टाइम दिया तो तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा नहीं। लेकिन उसके बाद में पूरे पैराग्राफ को करने के बाद में एक बार आंख बंद करके समराइज़ करना है उसको, कि उस पैराग्राफ में मैंने अभी तक पढ़ा क्या है, उसमें है क्या, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ये सारा जो स्ट्रेटजी है वो उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले से 3-4 बार रिवीजन लगाया हुआ है बायो की एनसीईआरटी का, वही इस तरह से कर सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले, तो वो 2 डेज़ में अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर से इसी वे में करना है, पैराग्राफ देखना है, और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम हो उसकी लेबलिंग अच्छे से देख लेनी है वहाँ पे, और उसी लेबलिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है पहले ऐड कर रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐड कर रखी तो उस पैराग्राफ में रिसेंटली तुमने पढ़ा है तो पता लग जाएगा, तो वो वापस रिकॉल हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। इस वे में जाना है, जहाँ पे जो पैराग्राफ तुम्हें अच्छे से याद है उसको विद इन सेकेंड तुम लोग उसके आगे बढ़ सकते हो। जो थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है उसको थोड़ा सा पढ़ के और फिर आगे बढ़ सकते हो। ऐसे करके इजीली आराम से 60 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो सकता है। ऐसे करके 6 आवर्स का तुम एक पूरा टाइम पीरियड लेते हो, 6 आवर्स तक मेरे को पढ़ना है, देर मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना है, तो 6 आवर में तुम अच्छे खासे 2 यूनिट कर सकते हो। तो 1 यूनिट में जितने 4-5 चैप्टर हैं, दूसरे यूनिट में 1-2 चैप्टर है, तो आराम से 7-8 चैप्टर तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे जाना है, ऐसे तुम कर सकते हो। फिर एक दिन में पूरी बायो कंप्लीट हो सकती है, इस वे में तुम करोगे तो मैंने भी करी थी, आराम से कंप्लीट हो सकती है। अगर चैप्टर बहुत बड़ा लाइक इकोलॉजी सा चैप्टर है उसको देख नहीं सकते, ऑफकोर्स जो लोग सीरियस हैं कि उनको करना ही है, उन लोगों ने पक्का एफर्ट डाले होंगे, इतने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए होंगे, अपने 1 पेजेस 2 पेजेस पर चैप्टर नोट्स अपने बनाए होंगे, तो वहाँ पे एनसीईआरटी को नहीं खोलना है, उस पेज के नोट्स पढ़ना है। इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, बार बार नहीं खोलना है। अभी अपने पास टाइम नहीं है, 1 पेज 2 पेज नोट्स देखा, एक बार से पूरा चैप्टर खोला बायो का, उसमें देखा किस पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे रफली देखा तो सारी चीज़ें। दीदी ये क्या बोल रहे हो, हमने पूरी 1 साल में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आप बोल रहे हो 1 दिन में पढ़ना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। यस,
इसी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है पूरी साल भर केमिस्ट्री फिजिक्स, तो तुम एक दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो। कैसे? ठीक है, आपकी जो भी फॉर्मूला शीट है, हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके पास, या फिर कोचिंग में प्रोवाइड कराए हुए, या फिर इंटरनेट पे यूट्यूब पे जहाँ से भी आपने लिया है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, सबके नोट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, वहाँ से लेना है फॉर्मूला शीट, और वो जो फॉर्मूला शीट है वहाँ से पर चैप्टर फॉर्मूला रिवाइज करना है सारे के सारे। फिर उसके बाद में आधा घंटा जो मॉड्यूल से क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो क्वेश्चन को जस्ट देखना है कि ये वाला क्वेश्चन को पढ़ना है, और उस क्वेश्चन में क्या लगाया था, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था उसको माइंड में रिवाइज करना है कि कैसे करना था। लाइक जैसे कि सपोज कोई फॉर्मूला है, उसमें 1.5 mv² तुमने लगाया था। ठीक है, तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा कि ये क्वेश्चन था, फिर उसमें निकालना क्या था, 1/2 mv² लगाया था, इसमें 1/2 m ये दिया है, वी दिया है, अगर वी नहीं दिया कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें दे रखी है, तो वी किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा था, वो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करा था। लाइक बस फिर इस 1/2 mv² में पुट करेंगे, सारी वैल्यूज देना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ऐसे ही मतलब कि क्या फॉर्मूला लगाया था, उसकी वैल्यूज़ अगर गिवन है या फिर उनको निकालनी है, कुछ अल्टरनेट दिया हुआ है, तो वो सारी वहाँ पे देखना है। ऐसे करके आराम से 30 मिनट 40 मिनट में एक चैप्टर के तुम 60-70 PYQs, ओनली PYQ जो बुक है, PYQ लास्ट 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के पेपर जो तुमने अभी तक निकाले हैं, उन्हीं पेपर्स में मैंने बोला था साइड में लिखते हैं, हर कोई लिखता है फॉर्मूला वगैरह। वो फॉर्मूला सीट तुम्हारे पास है, और जो फॉर्मूला अप्लाई करा था पर क्वेश्चन जो भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो रिवाइज कर लेना है। ऐसे करके आराम से शाम तक पूरी फिजिक्स को देख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, फॉर्मूला देखा फटाफट से, 50-60 PYQ क्वेश्चन है उनका वो देख लिया। केमिस्ट्री में भी सेम है। मैं केमिस्ट्री में अगर PYQ में नहीं देखो तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट रिवाइज करने के बाद में जो भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है, लाइक पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनके सारे एनर्जी के, ठीक है, ऑक्सीजन जितने भी हैं उनके रिएक्शंस के ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर एक बार फिर से देख लेना है, और एक्सेप्शन तुमने लिखे होंगे वो एक्सेप्शन एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सुबह 4th डे है उसका आधा दिन सुबह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। एंड या सिर्फ 3 डेज़ गाइस, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो लगे रहो, बस 3 दिन और, हार्डली 3 दिन और। सो बाय, टेक केयर।